टी को हम लोग त भी पढ़ते हैं और टी को हम लोग ट भी पढ़ते हैं, लेकिन इनके अलावा हम टी को किस प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं और इसका और क्या क्या उच्चारण हो सकता है, आज हम लोग यही सीखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टी का उच्चारण। ठीक है, टी का उच्चारण यानी कि हम टी का क्या क्या उच्चारण कर सकते हैं कि जो कि हमारे इंग्लिश को पढ़ने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। तो सबसे पहला हमारा रूल है कि टी को हम लोग स भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, टी को हम लोग स पढ़ेंगे और इस टी को स पढ़ने का रूल क्या है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यानी कि टी के बाद अगर आई ए, आई ई और आई ओ आए, ठीक है ना, टी के बाद अगर आई ए, आई ई और आई ओ आए तो उसे हम स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास है डिस्टोर्शन। ठीक है, डिस्टोर्शन, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्टोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे तो टी के बाद आई ओ आ रहा है ना, यहाँ पे टी के बाद केवल ओ आया हुआ है, तो इसलिए हमने क्या पढ़ा? ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? टी के बाद आई ओ आया, यहाँ पे मिला है ना आपको आई ओ, तो यहाँ पे जब आई ओ आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन मींस क्या होता है? टेढ़ापन या तो फिर विकृति। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आई ओ से पहले टी आया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, बोल रहा है इनिशियल। ठीक है ना, इनिशियल। अब इसको अगर स्पेलिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है आई एन आई, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे टी मिला हमको और टी के बाद क्या मिला? आई ए मिल गया। ठीक है ना, रूल हमारा यही बोल रहा है कि अगर आई ए रहेगा उससे पहले अगर टी है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई ए आया था, इससे पहले टी आया, इसलिए हमने इसे क्या पढ़ा? ये स पढ़ा। इनिशियल मीन्स क्या होता है? प्रारंभिक या शुरुआती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट मीन्स क्या होता है? मरीज। स्पेलिंग की बात करते हैं, यहां पर ध्यान देंगे तो हमारे पास है पी ए टी आई ई एन टी, लास्ट में टी है, इससे इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हमने इसे सीधे सीधे टी पढ़ा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर टी एक और है और इस टी के बाद क्या है? आई ई है। ठीक है, टी के बाद आई ई, आपका रूल यही बोल रहा है कि टी के बाद आई ए या आई ई या तो फिर आई ओ। तो यहां पर क्या मिला हमको? आई ई मिला, टी के बाद आई ई, तो इस टी को हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, इसीलिए यहां पर इसको हम पढ़ रहे हैं पेशेंट। पेशेंट मीन्स मरीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल हमारा है रेशियो। ठीक है, क्या है? रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है? अनुपात। ठीक है, अगर स्पेलिंग की बात किया जाए तो आर ए टी आई ओ, तो टी के बाद क्या मिला? आई ओ मिल गया। ठीक है ना, टी के बाद क्या मिला? आई ओ। जब टी के बाद आई ओ मिल गया तो हम इस टी को क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर आर ए टी आई ओ को हमने पढ़ा हुआ है रेशियो। रेशियो मीन्स क्या हुआ? अनुपात। ठीक है, पहला रूल आपको समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर टी को अभी हम क्या पढ़ सकते हैं? च भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने टी को क्या पढ़ा? स पढ़ा, अब हम लोग टी को च पढ़ेंगे। लेकिन टी को च पढ़ने का रूल हमारा क्या है उसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि बिना रूल के जाने आप इसको बना ही नहीं सकते हैं, और बिना रूल के अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि आप बैटल ग्राउंड में तो उतर गए लेकिन आपके पास कोई हथियार, कोई विपंस नहीं है, तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको हार करके ही आना पड़ेगा, या तो फिर वहीं पर आपकी हत्या हो जाएगी, मार दिए जाएंगे आप। ठीक है, उसी तरीके से हमको सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए उसके रूल को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या बताया कि टी के बाद अगर यू आर ई आएगा, ठीक है, तो टी के बाद अगर यू आर ई आएगा तो हम टी को क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। ठीक है ना, टी के बाद यू आर ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। टी को हम च पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एन ए टी यू आर ई, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति। क्यों पढ़ेंगे भाई? क्योंकि आपके पास यहाँ पे मिला हुआ है एन ए टी और टी के बाद क्या आया? यू आर ई, तो ये हो गया नेचर। नेचर हुआ ना कि नटूरे हुआ। ठीक है ना, कुछ बच्चे जिनको
प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण करने का रूल नहीं पता होता है, वो इसको क्या पढ़ेंगे, नटूरे पढ़ेंगे, फ्यूचर को फटूरे पढ़ेंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी कमी को दूर करने के लिए ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, आप ही के लिए तो लेकर के आए हैं। आप नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा, आप ही को तो सिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, ना कि नटूरे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपके पास क्या है, CULTURE, कल्चर, ठीक है ना। क्या मिला आपको, कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होती है, संस्कृति। यहाँ पर हम टी को च पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि CULT और टी के बाद क्या मिला आपको, URE मिल गया, ठीक है। रूल तो आपका ये बोल रहा है कि अगर टी के बाद URE मिला नहीं कि हमने उस टी को च पढ़ा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, टी को च पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। हमारे पास है पिक्चर। हिंदी में अभी हम पढ़ रहे हैं पिक्चर भाई, अभी इंग्लिश का देखेंगे। पिक्चर मीन्स क्या होता है, तस्वीर, ठीक है। पिक्चर मीन्स तस्वीर। स्पेलिंग की बात किया जाए तो PICTURE। तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें बस टी को देखना है, क्योंकि आज हम लोग केवल और केवल टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टी को देखना है। टी के बाद क्या आना चाहिए, URE। तो टी के बाद URE आ गया, तो आपने तुरंत क्या पढ़ लिया, उसको च पढ़ लिया, टी को हमने च पढ़ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कैप्चर। कैप्चर मीन्स क्या होता है, पकड़ना। कैप्चर मीन्स पकड़ना। स्पेलिंग की बात किया जाए तो CAPTURE। तो URE आ गया कि नहीं आ गया, टी के बाद भाई, टी के बाद URE आया, तो इसको हमने क्या पढ़ा, च पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कैप्चर। कैप्चर मीन्स क्या होता है, पकड़ना। ये आपके लिए दो रूल हुए, अभी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पे, यानी कि अभी हम यहाँ पर टी को च पढ़ने का एक अलग रूल था, लेकिन एक और हमें यहाँ पे रूल मिलेगा टी को च पढ़ने का, ठीक है ना। टी को च पढ़ने का एक और रूल मिल रहा है। जैसे हमारे पास क्या बोल रहा है कि जब एस के बाद क्या आ जाएगा, TION, ठीक है। एस के बाद क्या आएगा, TION आएगा, इसका मतलब हम लोग इस टी को च पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या बताया हमने, अगर एस के बाद TION आ रहा है, आपके पास एस के बाद TION आएगा, तो आप उस टी को च पढ़ेंगे। जैसे ये तो आपके हर एक बुक में मिल जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहां पे क्या मिला हमको, QUESTION, ठीक है। एस के बाद क्या मिला, TION, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। और क्वेश्चन मींस क्या होता है, प्रश्न, ठीक है। ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और नेक्स्ट आगे हम जब पढ़ते हैं, और अगला हमारे पास है टी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं और थ भी पढ़ते हैं। टी को हम लोग द भी पढ़ते हैं और थ भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का रूल क्या है हमारा, इसको भी तो हमें जानना पड़ेगा। बिना रूल के कैसे आगे बढ़ेंगे आप। तो टी के बाद अगर एच आए, ठीक है, क्या आएगा, टी के बाद अगर एच आएगा तो आप उसे द भी पढ़ सकते हैं और थ भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमने बात कर लिया द का, यानी कि जब टी के बाद एच आएगा तो हम द भी पढ़ सकते हैं और थ भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हमने द का एग्जाम्पल ले लिया, जैसे दिस। दिस मीन्स क्या होता है, यह, ठीक है। दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है। स्पेलिंग क्या हो गया, THIS, ठीक है, THIS। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, TH को क्या पढ़ लिया, द पढ़ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो दैट। दैट मीन्स क्या हो गया, वह, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, वह। और स्पेलिंग की बात किया जाए तो THAT, यहां पे भी क्या मिला हमको, TH मिला हुआ है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, द पढ़ रहे हैं, दैट पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मिल रहा है हमको दे। दे मीन्स क्या है, वे, और दे की स्पेलिंग क्या है, THEY, ठीक है। तो टी के बाद क्या मिला, एच मिला, इसलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, द पढ़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं थ के बारे में, ठीक है। अब थ के बारे में, यानी कि टी के बाद एच आएगा तो हम थ पढ़ सकते हैं, हमने पहले बता दिया है। रूल भी आपको यही बोल रहा है चीख चीख करके, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो THREE, थ्री मीन्स क्या होता है, तीन। तो TH को इस बार हमने क्या पढ़ा, थ पढ़ा,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है थीम। थीम मींस क्या होता है? विषय। तो थीम की स्पेलिंग की बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? THEME। तो यहां पर भी TH आया कि नहीं आया? आया ना, इसीलिए तो हम इसको थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थीम, थीम मींस क्या हो गया? विषय। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं थिंक। थिंक, थिंक मींस क्या होता है? सोचना। ठीक है, थिंक मींस सोचना और स्पेलिंग क्या है? THINK। थिंक, थिंक मींस सोचना। तो TH आया था इसलिए इसको हमने क्या पढ़ लिया? था पढ़ लिया। और भी एग्जांपल चाहे तो आप ले सकते हैं, कमी थोड़ी ही है आपके पास। थैंक, थैंक मींस क्या होता है भाई? धन्यवाद देना। ठीक है, थैंक मींस धन्यवाद देना। तो यहां पर भी क्या मिला आपको? TH मिल रहा है। तो TH को आपने क्या पढ़ लिया? यहां पे था पढ़ लिया। अब बताइए, क्या आपको टी के उच्चारण करने में कोई प्रॉब्लम है? आज जो भी हमने आपको बताया, क्या सब कुछ आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर बोलेंगे कि हाँ सर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तब भी आप बताएंगे कि नहीं हमको कौन सा रूल नहीं समझ में आया, कहां पे नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार फिर से कोई दूसरा वीडियो बना करके मैं अपलोड करूं और आपको उसमें जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी, जो भी आपकी कमी होगी या जो कुछ भी आपको ना समझ में आया होगा, वो मैं कमी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आप चाहें तो इस पूरे के पूरे रूल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना टी का हम किस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं और वे कौन कौन से रूल है जहां पर हमें उच्चारण करने के लिए वो क्या करेंगे, हमारे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीर एकेडमी पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और अन्य बहुत ही अच्छी चीजों को जानने के लिए। टेक केयर एंड थैंक यू।